So hello everyone, welcome to another video of electrochemistry. So today we are going to discuss about EMF of a cell. You might be thinking as we study EMF in the physics, but here the electrolytic chapter is very similar to the physics. We can say these reactions totally. So here we will use one type of force. So here you can see EMF is a force uh, from which the electron is removed anode from anode, or it will go towards the cathode. What this is the force? क्या होगा यहाँ पर हमारे पास इलेक्ट्रॉन रिमूव फ्रॉम एनोड, एनोड से इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा और कहाँ जाएगा? कैथोड की तरफ जाएगा। इलेक्ट्रॉन एनोड से रिमूव होगा और कैथोड की तरफ जाएगा। ये किसको? फोर्स लेकर जाती है इलेक्ट्रॉन को, जो निकालती है, फोर्स निकालती है इलेक्ट्रॉन एनोड की तरफ से और लेकर जाती है वो टू कैथोड। जो फोर्स लगती है जो कि एनोड को निकालती है और कैथोड की तरफ ले जाती है इलेक्ट्रॉन को, दैट फोर्स इज नोन एज ईएमएफ ऑफ अ सेल, और यू कैन से ई सेल। इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ई सेल is equal to E reduction plus oxidation. So you can see the reduction value was 0.34 of copper plus 0.76 of, we can say, zinc, and when we are combining these both it is 1.1 volt. So here you can see this is the spontaneous reaction. This is the spontaneous reaction. Fine. So now we can say, let's discuss about EMF of cathode and anode. अभी ये हमारे पास क्या है? EMF किसकी है? रिडक्शन और ऑक्सीडेशन की. Now if we are going to discuss about the E cell with oxidation and reduction, here we have cathode, and here we will put negative sign minus anode. ठीक है, क्योंकि एनोड पे क्या होती है? ऑक्सीडेशन, कैथोड पे क्या होती है? रिडक्शन, लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे? माइनस करेंगे। रिवर्स में साइन चेंज होगी बट वैल्यू सिर्फ सेम ही होगी। ये हमने रिवर्स किया है तो साइन विल बी सेम, ओनली वैल्यू विल बी, और सॉरी, साइन चेंज हो जाएगी, वैल्यू सेम ही रहेगी। तो कैथोड की क्या है? 0.34 माइनस का 0.76, so it will be 1.1 volt. तो सिर्फ only sign will be changed but you can say value will be same. अभी इलेक्ट्रोलाइट सेल के अंदर जो एनोड होता है वहां पर क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। एनोड पे पॉजिटिव चार्ज होता है, और जैसे कि हमने डिस्कस किया था इन द गैल्वानिक सेल, एनोड पर कौन सा चार्ज था? एनोड पर नेगेटिव चार्ज था। बट हियर यहाँ पे क्या होता है? एनोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है and cathode contain of negative charge. अगर न्यूट्रलाइज ना करे तो करंट आना बंद हो जाएगा, चार्ज को न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा। वह अभी ईएमएफ रिक्वायर क्यों होती है? ईएमएफ भी चार्ज को न्यूट्रल करने के लिए काम आती है। चार्ज को क्या करती है? चार्ज को न्यूट्रल करती है। इफ चार्ज इज इन न्यूट्रल, अगर चार्ज न्यूट्रल नहीं है तो क्या होगा? तो हमारे पास जो करंट है ना वो आना बंद हो जाएगा, राइट? सो दिस वाज अबाउट ईएमएफ. नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल.